इंदौर कलेक्टर इलैया राजा अपनी पदस्थापना के कुछ दिनों में ही छाप छोड़ने लगे हैं। उन्होंने पिछली जनसुनवाई में आवेदन लेकर पहुंचे कुछ आवेदकों की समस्या का निराकरण 1 हफ्ते के अंदर ही करा दिया। समस्या का तुरंत निराकरण होने पर आवेदक अब उन्हें धन्यवाद और मिठाई खिलाने के लिए जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में अधिकतर सभी आवेदक शिकायत लेकर ही पहुंचते हैं, लेकिन अब माहौल बदलने लगा है। जनसुनवाई में अब शिकायत का निराकरण होने पर आवेदक अधिकारियों के लिए फूल, मिठाई और धन्यवाद देने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को जनसुनवाई में सामने आया, जब आदित्य नामक छात्र कलेक्टर इलैया राजा को फूल और मिठाई देने के लिए पहुंचा। पिछली जनसुनवाई में आदित्य ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि इंडो जर्मन टूल के आईटीआई में प्रवेश लेने के बाद उसने किन्हीं कारणों से कॉलेज छोड़ दिया था। अब कॉलेज प्रशासन फीस नहीं लौटा रहा है। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए कॉलेज प्रबंधन को फटकार लगाई और फीस लौटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर के तेवर भांपते हुए तुरंत छात्र की फीस का चेक तैयार किया गया और उसे ससम्मान फीस लौटा दी गई। 1 हफ्ते के भीतर ही समस्या का निराकरण होने पर आदित्य मिठाई और फूल लेकर जनसुनवाई में पहुंचा। मैं इंडो जर्मन टूल रूम ये साविर रोड पर स्थित था। मैंने यहाँ पे एडमिशन कराया था आईटीआई में। तो सर मैंने एडमिशन छोड़ दिया था, तो उन्होंने पैसे देने से मुझे मना कर दिया था और मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट करी थी। इसका नंबर था 19410307। बट इस पर सर 1.5 महीने हो गए, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। इस वजह से मैंने इलैया राजा सर है तो इनसे मैंने कंप्लेंट की थी, तो इनने 1 हफ्ते के अंदर ही काम कर दिया। तो मैं इनका धन्यवाद देने आया था। और ये पत्रिका पेपर और ये नई दुनिया पेपर में भी आया था और ये चेक वहाँ से मिल चुका है, तो मैं सबसे पहले सर को बताने आया था। तो सर का मैं बहुत धन्यवाद देने आया हूँ सर। कलेक्टर इलैया राजा के अनुसार कार्यालय में अपनी समस्या लेकर आने वालों का तुरंत निराकरण कराना हमारा दायित्व है। प्रयास होगा कि इसी तरह सभी की समस्या का निराकरण कर सकें। नहीं, ऐसा नहीं है। जनरली है ना, हर कलेक्टर है ना डेफिनेटली प्रयास करते हैं। तो मतलब है ना, उनका पीरियड में भी है ना काफ़ी कुछ है ना इश्यूज़ को निराकरण है ना हुआ होगा। तो मतलब है ना, बट प्रकरण की संख्या, समस्या की संख्या अधिक होने की वजह से कुछ है ना प्रकरण को रिपीटेशन होता है। ये मेरे पीरियड में भी होगा, राइट। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम संवेदनशीलता के साथ है ना हर इश्यू को देखें। ऐसे भी इशू है कि थोड़ा सा है ना हम सिर्फ डिपार्टमेंट से बाहर जाके भी ना हम लोगों को मदद करने की ज़रूरत है, जैसे स्टूडेंट्स का कॉलेजेस के साथ संपर्क करना, और ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट कम्युनिकेट करने से ही है ना मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ काम हो जाता है। लगातार हमारी है ना प्रयास रहेगा। एटलीस्ट है ना ट्यूसडे या ग्रीवेंस रिड्रेसल डे है, तो हम कितने लोगों को है ना हेल्प कर सकते हैं, उतना लोगों को है ना हेल्प करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। 1 हफ्ते के भीतर ही स्कूटी मिलने पर दिव्यांग महिला भी सोमवार को कलेक्टर का धन्यवाद देने के लिए पहुंची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।